वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में CLI अर्थात चीफ लोको इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर को लिया गया है, जो 13 दिसंबर 2025 को रतलाम डिवीज़न के लिए कराया गया था। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 110 क्वेश्चन हैं, जिनमें 100 क्वेश्चन करना होता है। 2 आवर का टाइम है और प्रत्येक क्वेश्चन पर 1/3 का माइनस मार्किंग होता है। तो आइए प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वेंशनल लोको में लगी बैटरी की क्षमता है। तो जो कन्वेंशनल लोको में बैटरी की कैपेसिटी होती है वो 75 एम्पियर आवर होता है। यदि 3 फेज लोको का पूछता है तो 3 फेज लोको में 199 एम्पियर आवर की बैटरी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 75 AH। नेक्स्ट है BCD को एक्नॉलेज न करने पर BCD पेनाल्टी ब्रेक कितनी देर में लगेगी। यदि हम BCD को एक्नॉलेज नहीं करते हैं 60 सेकंड के अंदर, तो 60 सेकंड के बाद 8 सेकंड तक हमारा LSBW लैंप जलता है, और इसके बाद भी हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो इसके अगले 8 सेकंड तक LSBW के साथ बजर भी बजता है, और टोटल 60 + 8 + 8 76 सेकंड के बाद यदि हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो हमारा पेनाल्टी ब्रेक लग जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 76 सेकंड। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में Q118 रिले का टाइम लैग कितना सेकंड होता है। तो हम टाइम लैग रिले जो कन्वेंशनल लोको में यूज होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक हमारा Q118 है, Q44 है, और एक हमारा रिले Q119 है। ये तीनों रिले टाइम लैग रिले हैं। इनका ड्यूरेशन टाइम होता है Q118 का 5 सेकंड होता है, Q44 का 0.6 सेकंड होता है, और Q119 का 5 सेकंड होता है। तो Q118 के बारे में पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 सेकंड। यदि आप पूछता है टाइम डिले रिले, तो टाइम डिले रिले के बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। एक QSBM रिले है, QTD 105, QTD 106, ये हमारे सब टाइम डिले रिले हैं। 1-2 रिले और हैं। तो नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में ME2B के कितने पोजीशन होते हैं। ये न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम से है। तो कन्वेंशनल लोको में ME2B का 2 पोजीशन होता है। 2 पोजीशन होता है, एक होता है लीड एंड एक होता है ट्रेल। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में BP पाइपलाइन में कौन सा प्रेशर स्विच लगा होता है। तो हम बता देते हैं जो कि यदि हमारा ये BP पाइपलाइन है तो इसमें कौन कौन से सीधे ब्रेक पाइप से जुड़े होते हैं। पहला एक होता है RGEB प्रेशर स्विच, ये भी BP लाइन से जुड़ा होता है। दूसरा होता है P2 प्रेशर स्विच, ये भी BP लाइन से जुड़ा होता है। तीसरा होता है IP मैकेनिकल का एग्जॉस्ट पोर्ट, ये तीनों BP लाइन से सीधे हमारे जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा P2 प्रेशर स्विच। अन्य स्विच के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हमारा P1 है। यदि P1 के बारे में पूछता है तो A9 के पायलटिंग प्रेशर से जुड़ा होता है, जो A9 बाल्ब होता है, और ME2B हमारा जो बाल्ब होता है उसी के बीच में हमारा P1 लगा होता है। यदि SWS की बात करें तो SA9 के कंट्रोल प्रेशर से जुड़ा रहता है, जिससे हमारा BCD सप्रेस होता है। और RGF की बात करें तो MR प्रेशर से जुड़ा होता है, जो हमारा एयर फ्लो मेजरिंग बाल्ब होता है उससे कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है यदि एक्सटर्नल अर्थ फॉल्ट स्टैटिक कन्वर्टर लोको में आता है तो QSIT को रीसेट करने के बाद किस स्विच को 0 पर करते हैं। यदि हमारे लोको में एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाता है SIB लोको में, तो एक बार हम रीसेट करते हैं। यदि फॉल्ट सही हो जाता है, रीसेट हो जाता है, तो नॉर्मल काम करते हैं। यदि बार बार यदि ब्लॉक सेक्शन में ट्रिप करता है तो हम एक स्विच होता है HSIB, इस स्विच को 0 पे कर देते हैं, जिससे हमारे
जो भी अर्थ लीकेज होता है वो 1500 ओम से कनेक्ट हो जाता है और हमारा जो QSIT रिले है वो नॉर्मल हो जाता है। और इसमें जो अन्य स्विच है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा HSIV स्विच। इसमें अन्य भी स्विच दिए हैं, ये HRIVT, ये हमारा कैब फैन, कैब हीटर, वाकी टाकी और नाइट रिपीटर का स्विच है। और HCHBA बैटरी चार्जर का स्विच है। ये BLVMT ब्लोअर के बटन लीवर स्विच हैं। नेक्स्ट है WAP7 लोको बॉडी और बोगी के बीच सस्पेंशन को क्या कहते हैं? जैसा कि ये हमारा लोको का बॉडी हो गया, ये लोको का जो बोगी लोको बॉडी ऊपर से हो गया, और लोको का ये बोगी फ्रेम जो होता है इस पर जो हमारा ये सस्पेंशन लगा होता है इसको हम लोग सेकेंडरी सस्पेंशन बोलते हैं। और देखेंगे कि एक एक्सल होता है और ये लोको का बोगी होता है। एक्सल और जो बोगी फ्रेम के बीच लगा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग। और बॉडी, लोको के बॉडी और लोको के बोगी में जो ये सस्पेंशन लगा होता है उसको हम सेकेंडरी सस्पेंशन बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी सस्पेंशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ABB लोको में स्विच BLCP की कितनी पोजीशन होती हैं? तो ABB लोको में BL स्विच की पोजीशन 3 होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि BLCP के 3 होता है, एक ऑटो पोजीशन होता है, ऊपर ऑफ होता है और नीचे होता है मैनुअल, यानी 3 पोजीशन होता है। नेक्स्ट है WAG7 लोको में CDC का क्या कार्य है? ऑप्शन में है डर्ट कलेक्ट करना, मॉइस्चर ड्रेन, एयर कूलिंग, ब्रेक रिलीजिंग। तो CDC होता है डस्ट कलेक्टर सेंट्रीफ्यूगल, इसको पूरा नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर। ये डर्ट को कलेक्ट करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है BPEMS स्विच दबाने पर क्या होता है? यदि हम BPEMS स्विच दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, VCB खुल जाएगा, पेंटो डाउन हो जाएगा और इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे और नाच भी हमारा रिग्रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है VCB खुलती है, TB भी 0 हो जाएगा, अर्थात जो नाच रिग्रेस होता है यदि 3 फेज है तो 3 भी 0 हो जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में स्टेटस को 0-1 से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन में है कोई फॉल्ट नहीं। हम स्टेटस कोड के बारे में बता देते हैं, जो कि 3 फेज लोको में ब्राउजिंग मोड में जाएंगे तो स्टेटस कोड ऐसे शो करता है 01 या 0291 इस तरह शो करता है। तो ये जो पहला 2 अंक होता है इसका स्टेटस कोड का, जैसे 0 और 9 को ले लेते हैं तो 0 का मतलब होता है कोई फॉल्ट नहीं है, 9 का मतलब है कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, और 3 डिजिट और आता है 0, 1 और 2। 0 का मतलब वही हो गया कि कोई फॉल्ट नहीं है, 1 का मतलब होता है प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट और 2 का मतलब होता है प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, 01, तो 01 लिखा है 01, यहाँ ये 0 का मतलब हमने बताया कि कोई फॉल्ट नहीं है। यदि एक दूसरा डिजिट 1 है तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। तो पहला डिजिट जो आता है 0 हो सकता है या 9 हो सकता है, तो 0 है तो कोई सब सिस्टम अर्थात कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन दूसरा डिजिट जो हमारा 1 आया है इसका मतलब है कि प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी है, कोई सब सिस्टम अलग नहीं है और कम से कम प्रायोरिटी 1 का दोष है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में फॉल्ट संदेश F0300P0 का क्या मतलब है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे एक सीडैक सेंट्रल डेवलपमेंट सीडैक कंपनी का जो सॉफ्टवेयर लगे हैं, यदि उसमें हमारे डिस्प्ले पे कोई सब सिस्टम आइसोलेट होता है तो जो हमारे फॉल्ट, नॉर्मली हम लोग फॉल्ट ऐसे देखते हैं कि फॉल्ट आता है 0301P1, तो इतना तो सेम मिलता है, लेकिन इधर हमारा 00 और P0 शो करने लगता है। इसका मतलब हम समझते हैं फॉल्ट नहीं है, कुछ और शो कर रहा है। तो जो सीडैक TCN कंपनी के सॉफ्टवेयर लगे हैं उसमें यदि फॉल्ट आता है, कोई सब सिस्टम आइसोलेट होता है, तो इसमें हमारा ये जो एडिशनल कोड होता है 00 और P0 शो करेगा, अर्थात प्रायोरिटी 1 का ही फॉल्ट होता है। हम इसको कैसे समझेंगे कि एक किस सब सिस्टम का फॉल्ट है, इस दोनों डिजिट से समझ लेते हैं। जो 03 है, 03 हमारा होता है ट्रैक्शन बोगी नंबर 2, यानी ये बोगी नंबर 2 को आइसोलेट कर दिया है। यदि ऐसे मान लीजिए कि
इस तरह से शो कर रहा है। अगर फॉल्ट शो कर रहा है F0200 P0, इसका मतलब हम इसी डिजिट से लेंगे कि हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 आइसोलेट हो गया है। अब ऐसे शो कर रहा है F0100 P0, अर्थात मेन पावर आइसोलेट हो जाएगा। तो ये 03 से फॉल्ट है, तो ये हमारा बोगी नंबर 2 होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यस है 03 ट्रैक्शन बोगी 2 आइसोलेट। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में हार्मोनिक फिल्टर का रेजिस्टेंस ठंडा कैसे होता है। जो 3 फेज लोको में हमारा हार्मोनिक फिल्टर लगा होता है वो लोको की छत पे लगा होता है, और इसका कैपेसिटर यदि पूछता है तो यह भी क्यूबिकल के अंदर लगा है। तो जाहिर सी बात है, यदि हार्मोनिक फिल्टर लोको की छत पे लगा है तो ये वातावरण यानी वातावरण से ठंडा होता है, यानी बाहरी हवा से ठंडा होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में OCR 78 ड्रॉप होने पर किस वैरायटी का फॉल्ट आता है। तो 3 फेज लोको में OCR 78 यदि ड्रॉप होगा तो डिस्प्ले पर आपका F0108 P1 का फॉल्ट शो करता है, प्राइमरी ओवर करंट। तो हम इसी से समझते हैं कि P1 का फॉल्ट है P2, तो जाहिर से P1 है कि प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, P1 का फॉल्ट। नेक्स्ट दे है, इसी से संबंधित है 3 फेज लोको में F0108 P1 प्राइमरी ओवर करंट का फॉल्ट आने पर किस रिले की जांच करते हैं। तो दोनों का सेम उल्टा दे दिया है। इस तरह का फॉल्ट आता है तो OCR 78 ओवर करंट रिले 78 की जांच करते हैं। इसमें और रिले की बात कर देते हैं। ये हमारा जो MVR 86 है, जो मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज रिले है। OCR 78 ट्रांसफार्मर का ओवर करंट रिले है, और 89.6 के हार्मोनिक फिल्टर का अर्थ फॉल्ट रिले है। तो F0108 P1 फॉल्ट आया है, तो अर्थात OCR 78 की जांच करेंगे। नेक्स्ट है F0104 P2 लो फ्रीक्वेंसी कैटेनरी वोल्टेज का फॉल्ट कितने फ्रीक्वेंसी पर आता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लेस देन 45 हर्ट्ज से 45 हर्ट्ज से कम होने पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में सिग्नलिंग लैंप के लिए 24 वोल्ट DC सप्लाई किस उपकरण से मिलती है। जो हमारे 3 फेज लोको में देखेंगे कि 4 DC to DC कन्वर्टर लगे होते हैं। आप इसको देखेंगे तो SB1 SB2 पैनल के पीछे 2 कन्वर्टर लगे होते हैं, और कैब 1 के लिए 2 DC कन्वर्टर, कैब 2 के लिए 2 DC कन्वर्टर, टोटल 4 DC कन्वर्टर लगे होते हैं। और जो कैब 1 के लिए DC कन्वर्टर लगा होता है 110/24 वोल्ट का होता है, और एक होता है 110/48 वोल्ट का DC कन्वर्टर होता है। 110 वोल्ट की सप्लाई को 24 वोल्ट में चेंज करता है। जो हमारा 24 वोल्ट से हमारे जो पायलट लैंप, सिग्नलिंग लैंप या BCD के बजर जलते हैं, और 110/48 वोल्ट का ये जो DC कन्वर्टर है, इसी हमारे SR में जो एक चरनी फैन होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक को कूल करने के लिए फैन चलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो 24 वोल्ट की DC सप्लाई सिग्नलिंग लैंप को मिलता है वो किससे आता है, DC to DC कन्वर्टर। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में F1101 P2 का फॉल्ट मैसेज आने पर किस पैनल की जांच करते हैं। तो देखेंगे कि यदि हमारा F11 आ जाए और F12 आ जाए, यदि F11 यानी सब सिस्टम 11 से फॉल्ट आता है तो हम HB1 पैनल की जांच करते हैं, और F12 से फॉल्ट आता है तो HB2 पैनल की कोई MCB ट्रिप हो सकती है उसकी जांच करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा F1101 P2 फॉल्ट मैसेज आने पर HB1 पैनल की जांच करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में RTIS की MCB कहाँ लगी है। RTIS 3 फेज लोको में जो RTIS लगा है उसकी MCB SB1 पैनल में लगा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SB1 पैनल। नेक्स्ट है लोको व्हील का व्यास नया MM व्हील और कंडेमन व्यास MM में कितना होता है। तो यदि लोको का नया व्हील डायमीटर है तो इसका 1092 होता है, यदि कंडेमन व्यास है तो 1016 होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में है इंसुलेशन के लिए, ठंडा करने के लिए, और लुब्रिकेशन के लिए। ऑप्शन में और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है डी, इंसुलेशन और ऑयल को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है
कैच साइडिंग का उद्देश्य किसकी सुरक्षा करता है? तो कैच साइडिंग स्टेशन की सुरक्षा करता है। जो ये कैच साइडिंग होता है, कैच साइडिंग स्टेशन की सुरक्षा करता है और स्लिप साइडिंग ब्लॉक सेक्शन की स्लिप सुरक्षा करता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं। कैच साइडिंग, यदि कैच साइडिंग पूछता है तो ये स्टेशन की रक्षा करता है, स्लिप साइडिंग पूछता है तो ब्लॉक सेक्शन की रक्षा करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैच साइडिंग का स्टेशन अनुभाग, स्टेशन सेक्शन। नेक्स्ट है द जनरल रूल आर, साधारण नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? अर्थात जीआर रूल। तो ये रेलवे बोर्ड, जो जीआर होता है, जीआर रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। यदि एसआर पूछता है तो ये जोनल रेलवे द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें साधारण नियम पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट है स्लीप साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करता है। इसके पहले कई साइडिंग पूछा है तो स्लीप साइडिंग सीधे समझिए कि ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्लॉक अनुभाग। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्टेशन से सीसी रेक को जारी किए जाने वाला न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत क्या होता है? सीसी रेक अर्थात क्लोज सर्किट रेक का प्रारंभिक स्टेशन पर या प्रारंभिक स्थान पर इसका ब्रेक पावर 100% होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार मजदूरी अवधि 1 माह में से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कन्फ्यूजन है, इसको देखिएगा। इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है सीसीएल एक बार में कितने दिनों से कम नहीं दी जा सकती है? तो सीसीएल एक बार में कम से कम 5 दिन से कम नहीं दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5। वेतन अनुभाग अधिनियम के अनुसार मजदूरी अवधि 1 माह में से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन है ए। श्योर नहीं है, जिनको इसका क्वेश्चन का आंसर राइट पता होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 2 बार दिया है, तो कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 किससे संबंधित होता है? तो ये मेजर चार्जशीट के लिए होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ा जुर्माना जारी करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान टीएम कार्य करता है। जब हम आरजी लेते हैं तो ट्रांसफार्मर मोटर जो हमारा होता है जनरेटर के रूप में कार्य करने लगता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जनरेटर। नेक्स्ट है बच्चे के जन्म के बाद किस अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि 6 महीने के अंदर अवकाश लेना होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 मंथ। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में सबसे प्रमुख उद्देश्य कौन सा होता है? जान बचाना, संपत्ति की रक्षा, संचार बहाल करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना। तो सबसे पहले होता है आपदा प्रबंधन में प्रमुख उद्देश्य सेव लाइफ, जान बचाना होता है। नेक्स्ट है एमसीपीए की एमसीबी कहाँ लगी है? ये 3 फेज लोको के बारे में पूछा है। तो जो हमारा एमसीपीए का बेबी कंप्रेसर का एमसीबी होता है 48.1 होता है और इसका कंडक्टर होता है 48.2। ये दोनों ही हमारे SB2 पैनल में लगा होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SB2 पैनल। नेक्स्ट है WG5 लोको में BLDJ ऑन तथा BLRDJ दबाने पर कौन सी रिले पहले इनर्जाइज होता है? तो सबसे पहले हमारा जब हम BLDJ ऑन करके BLRDJ प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमारा Q45 इनर्जाइज होता है। लेकिन अब हम और बताते हैं, जैसे हम HBA ऑन करते हैं, HBA ऑन करते ही हमारा Q118 रिले इनर्जाइज हो जाता है। जब हम BLDJ ऑन करके BLRDJ प्रेस करते हैं तो Q45 इनर्जाइज होता है। Q45 इनर्जाइज के बाद हमारा Q44 इनर्जाइज होता है। Q44 इनर्जाइज होने के बाद हमारा MTDJ का कॉइल इनर्जाइज होता है। तो सबसे पहले यदि BLRDJ से पूछ रहा है तो 45 रिले। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 45 रिले। नेक्स्ट है WG7 लोको में GR का स्थगित संचालन किस रिले के माध्यम से डीजे के ट्रिपिंग का कारण बनता है? तो देखेंगे कि हमारा जो एक डीजे कंट्रोल सर्किट में Q44 रिले है उस पर GR 0 और फुल नाच का इंटरलॉक लगा है। फुल नाच का इंटरलॉक लगा होता है। यदि हमारा GR
0.6 सेकेंड के अंदर एक पूरा चक्कर नहीं घूमेगा तो हाफ नाच बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, तो यानी पूरा चक्कर नहीं घूमेगा तो इंटरलॉक खुल जाता है और क्यू44 डी एनर्जाइज होकर डीजे को हमारे ट्रिप करा देता है। तो इसका जीआर स्लगिंग का रोल में कौन सा रिले आता है? क्यू44। इसको हम बोलते हैं हाफ नाच प्रोटेक्शन रिले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी Q44। नेक्स्ट है WG9 लोको में रेल गार्ड और रेल के बीच कितना क्लियरेंस होता है? ऑप्शन में है 30 से 40 mm, 50 से 60 mm, 70 से 90 mm, 102 से 119 mm। तो इसका सही ऑप्शन है 102 से 119 mm होता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में कैब 1 की हेडलाइट काम न करने पर किस MCB की जांच करते हैं? तो हेडलाइट का MCB होता है 310.1/1 और 310.1/2। एक कैब 1 के लिए है, एक कैब 2 के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कैब 1 के लिए 310/1/1। नेक्स्ट है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल होने पर किस MCB की जांच करते हैं? तो जो हमारे न्यूमेटिक पैनल का MCB होता है 127.7 होता है, ये आपका SB2 पैनल में मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 127.7। अन्य MCB भी लगे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये दिया है 127.1/1, ये हमारा कन्वर्टर का है। कन्वर्टर 1 का 128.1 एयर ड्रायर का है और एक MCB है 129.1, ये जो कि होटल लोड का है। ये हमारा कन्वर्टर 1 का है, ये एयर ड्रायर का है, ये होटल लोड का है और ये हमारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक का है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होने पर कितना % टी उपलब्ध रहता है? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर यदि आइसोलेट हो जाता है तो हमारा टी भी नहीं कम होता है, वेंटिलेशन कम होता है, तो यानी 100% टी मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है यदि लोको ड्राइविंग मोड में चल रहा है तो DDU पर क्या नोड होगा? तो हम लोगों को गाड़ी चलाते हैं, थ्रॉटल को मूव कर देते हैं तो DDS पे हमारा नोड FLG 596 शो करता है। हम नोड के बारे में चर्चा कर देते हैं। नोड 390 पर हमारा सेल्फ टेस्टिंग होता है और 503 पर हमारा कैब एक्टिव होता है, 504 पर हम पेंटोरेज करते हैं और 550 पर VCB क्लोज करते हैं और 570 पर रिवर्सर सेट करते हैं और 590 पर हम थ्रॉटल को मूव करते हैं और 596 पर हमारा क्या होता है? टी भी मिलने लगता है। तो इसका सही ऑप्शन था नोड 596। नेक्स्ट है कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का फॉल्ट आने पर यदि यू मीटर 0 दिखाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? PT फ्यूज गल गया है, नो टेंशन हो गया है और है ऑप्शन में ए अथवा बी दोनों में से कोई हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए अथवा बी दोनों में से कोई हो सकता है। PT फ्यूज मेल्ट करेगा तभी मीटर 0 दिखाएगा, नो टेंशन होने पर भी मीटर हमारा 0 शो करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 के काम न करने पर कितना % रिएक्टिव फॉल्ट मिलेगा? जब कोई एक ट्रांसफार्मर हमारा पंप काम नहीं करता है तो हमको केवल 70% टी मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है WG9 लोगों में BCD को रीसेट करने के लिए डॉट सेकेंड प्रतीक्षा करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं, जैसे यदि हमारा 3 फेज लोको है, 3 फेज लोको है, E70 ब्रेक सिस्टम है, इधर मान लीजिए CCB ब्रेक सिस्टम है। तो E70 सिस्टम में लोको हमारा 3 फेज जो G9 और P7 या P5 कोई भी लोको हो, यदि 70 ब्रेक सिस्टम लगा है तो BCD 120 सेकेंड वेट करने के बाद रीसेट करते हैं। यदि CCB ब्रेक है, लोको हमारा G9 हो, P7 हो या P5 हो, इनमें हम 32 सेकंड का इंतजार करते हैं। अर्थात यदि G9 हो, इसमें यदि 70 ब्रेक हो तो G9 हो, P7 हो या P5 हो, कोई भी लोग हो 3 फेज का, हम लोग 120 सेकंड का वेट करने के बाद BCD को रीसेट करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट 3 फेज लोको में यदि बैटरी वोल्टेज कितना वोल्ट से नीचे चला जाता है तो लोको बंद हो जाता है। तो 82 वोल्ट यदि चला जाता है तो हमारा लोको शट डाउन हो जाता है P1 फॉल्ट के साथ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 82 वोल्ट। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में जब पार्किंग ब्रेक लगाए जाते हैं तो पार्किंग ब्रेक गेज दिखाता है। यदि हम लोको में पार्किंग ब्रेक लगाते हैं तो पार्किंग ब्रेक में क्या शो करता है उसके बारे में पूछा गया है। तो उसमें प्रेशर हमारा 0 शो करने लगता है। यदि गेज में प्रेशर शो करता है तो पार्किंग ब्रेक हमारा रिलीज होता है। तो अप्लाई है तो कितना शो करेगा? 0 kg। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट, आर्नो का प्रारंभिक फेज रिले द्वारा सप्रेस्ड होता है। ऑप्शन में है Q45, QCBR, Q30, Q44। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा QCBR। अब लोग के कन्फ्यूजन होगा कि ये कैसे QCBR होगा। आर्नो के फेज को काटता तो C118 कंटेक्टर है, जो C118 कंटेक्टर है इसके द्वारा आर्नो को स्टार्टिंग फेज दिया जाता है। तो आप देखे होंगे कि हमारा जो एक QCBR का एक इंटरलॉक लगा होता है C118 कंटेक्टर के ब्रांच पर, उसका NCI लगा होता है, और देखेंगे और Q45 का NY लगा होता है, ऐसे जुड़ा होता है। तो जैसे ही हमारा आर्नो स्टार्ट होगा और आर्नो 157 वोल्ट बनाने लगता है तो हमारा QCBR रिले इनर्जाइज हो जाता है, और इनर्जाइज होकर यहाँ से अपना NCI हटा लेता है और C118 कंटेक्टर को ओपन कर देता है, और C118 कंटेक्टर क्या करता है, इसके आर्नो का स्टार्टिंग फेज को काट देता है। आप कहेंगे तो Q45 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक इसको हम मानते हैं, क्योंकि Q45 को यदि आप 4 सेकंड से अधिक भी दबाए रखेंगे तब भी ये तो नहीं खुलेगा। जब ये नहीं खुलेगा तो आर्नो जल सकता है, इसलिए उसके सेफ्टी के लिए QCBR का यहाँ NC लगाया गया है कि आर्नो का स्टार्टिंग फेज भले ही आप BLRDJ से आप 10 या 20 सेकंड दबा के रखें, बट C118 कंटेक्टर हमारा ओपन हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा QCBR। ऑप्शन में है ट्रांसफार्मर आयल। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर आयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके द्वारा नापी जाती है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा जो ये BDV ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट है, इसके द्वारा नापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D। इसमें अन्य है, उसको देख लेते हैं। ये हमारा एक है DGA, डिजॉल्व गैस एनालिसिस है, इसके द्वारा गैसों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा इसमें दिया है UST होता है, अनबैलेंस स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो कि इंसुलेशन के लिए होता है, और एक होता है DPT, ये ड्यू पॉइंट टेस्ट होता है, उसमें मॉइस्चर की टेस्ट किया जाता है, और BDV द्वारा इंसुलेशन की कैपेसिटी जांचा जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है ये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा BDV। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोको ट्रांसफार्मर की कूलिंग व्यवस्था है, यानी जो लोको में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसकी कूलिंग की व्यवस्था क्या है? ऑप्शन में दिया है ऑन AN, ऑन AF, ऑफ AF, ऑफ AN। हम इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, आप अवश्य अभी आंसर इसका दे सकते हैं। ऑन मीन्स होता है आयल नेचुरल, और AN मीन्स होता है एयर नेचुरल, यानी ऑन और AN, यानी जो आयल नेचुरल के द्वारा ये एक उसका मेथड होता है ट्रांसफार्मर कूलिंग के। तो ऑन AF अगर बोलता है तो ट्रांसफार्मर नेचुरल आयल जो हो सर्कुलेट हो रहा है, उसके उसी फोर्स नहीं लगाया जा रहा था, पंप नहीं लगाया। जो ट्रांसफार्मर के तेल है वो नेचुरली अपन सर्कुलेट करते हैं, और ये नेचुरल एयर के द्वारा वो ठंडा होते हैं, उसको ऑन AN बोलते हैं। दूसरा में दिया है ऑन AF। ऑन AF का मतलब हो गया, जो ये ऑन मतलब हो गया कि आयल नेचुरल जो है वो अपने आप सर्कुलेट हो रहा है, कोई पंप के द्वारा नहीं। और AF का मतलब हो एयर फोर्स, यानी फैन के द्वारा उस तेल को ठंडा किया जाता है। C दिया है ऑफ AF। ऑफ AF का मतलब होता है ऑफ AF, इसका समझ लेते हैं। ऑफ हो गया आयल, AF मतलब हो गया फोर्स, यानी आयल को, ट्रांसफार्मर के आयल को फोर्स के द्वारा घुमाया जा रहा था, तो इसमें पंप लगा है। दूसरा हो गया AF, जो एयर है, और F मतलब हो गया फोर्स, जो एयर है वो फोर्स अर्थात पंखे के द्वारा फोर्स, या ब्लोअर या मोटर के द्वारा रेडिएटर पर फोर्स मारा जा रहा है। तो हमारे ट्रांसफार्मर में यही होता है, ट्रांसफार्मर का तेल जो ऑफ AF विधि से ठंडा होता है, क्योंकि आयल फोर्स के द्वारा घुमाया जाता है अर्थात पंप के द्वारा, और हवा ब्लोअर के द्वारा दिया जाता है रेडिएटर पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ AF, ऑप्शन C। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में केंद्रीय धुरी के करीब 2 साइड बियरर ... % लेते हैं और अन्य 2 बियर लेते हैं। तो जो सेंटर में होता है वो 60% होता है, और जो साइड में होते हैं वो 40% होता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादक पेय लेने ... के संबंध में निर्देशित GR के नियम में निर्धारित है। तो ये GR 2.09 के तहत होता है। ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है, किस प्रकार के लोको में ट्रैक्शन मोटर का गति नियंत्रण VVF द्वारा किया जाता है? ये जो हमारा
बी एफ होता है यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो हमारे ये 3 फेज लोको में होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी WAG9। नेक्स्ट है थ्री फेज लोको में SS05 उप प्रणाली से संबंधित है। तो SS05 जो होता है हमारा होटल लोड से संबंधित होता है। इसको याद करने का एक आसान तरीका है SS05 सब सिस्टम को। 5 को मतलब एक कोड याद रखिए, 5 स्टार होटल, ये कभी नहीं अब भूलेगा। SS05 मतलब 5 स्टार होटल, अर्थात ये होटल लोड से संबंधित है। नेक्स्ट है WAG9 लोको में MCPA का स्थान क्या है, यानी 3 फेज लोको में जो हमारा बेबी कंप्रेसर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में अंडर फ्रेम, रूफ पर, नियर SB2 और नियर न्यूमेटिक पैनल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये न्यूमेटिक पैनल के पास लगा होता है। नेक्स्ट है यह F1103P2 त्रुटि के लिए सब सिस्टम का नाम है। तो अभी हमने इसके पहले भी बताया है, यदि F11 आता है तो ऑक्सिलरी क्यूबिकल HB1 होता है, या F12 आता है तो ऑक्सिलरी क्यूबिकल HB2 होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा F1102P2 है तो ऑक्सिलरी क्यूबिकल HB1। नेक्स्ट है पारंपरिक लोकों में सिंगल फेज एसी को 3 फेज एसी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन में है SIB, RSI, SCL, TFP। तो जो हमारे सिंगल फेज को 3 फेज में बदलने वाले कन्वर्टर है होता है स्टैटिक कन्वर्टर हो या आरनो हो, तो इसमें SIB दिया है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। RSI के बारे में जान लेते हैं। RSI हमारा है ये जो हमारा एसी को डीसी में बदलता है। SCL क्या है, जो एसी में बचे डीसी में बचे जो एसी पल्स होते हैं उसको स्मूथ करता है। और TFP क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप है। नेक्स्ट है लोको आउटेज का अर्थ क्या होता है। तो लोको आउटेज का अर्थ होता है, लोको आउटेज इक्वल टू होता है लोको उपयोग के लिए इंजन घंटे, यानी यातायात में जो उपयोग किए गए हैं इंजन के घंटे आवली 24 घंटे होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। लोको आउटेज इक्वल होता है यातायात में उपयोग किए गए इंजन के द्वारा घंटे बटा 24 घंटे। नेक्स्ट है TLC या पावर कंट्रोल का मूल कर्तव्य क्या है। चालक की शक्ति की व्यवस्था करना, ये भी सही है। रनिंग स्टाफ का मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। रखरखाव के लिए लोगों से होम सेट की योजना बनाना, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है डिम्ड निलंबन का आदेश जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 02 होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्रू लिंक डॉट के आधार पर तैयार किया जाता है। तो क्रू लिंक WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल के हिसाब से किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बी श्रेणी की ओडिसी वाली गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है। तो बी श्रेणी वाली गाड़ी की अधिकतम गति 40 kmph होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि ए श्रेणी का ओडिसी पूछता है तो इसका नॉर्मल स्पीड होता है, और बी है तो 40 kmph, सी है तो 25 kmph। तो बी पूछा है तो इसका 40 kmph हो जाएगा। नेक्स्ट है माल वाहन यानी कोचिंग वाहन में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा क्रमशः 60 mm डॉट है। तो ये जो फ्लैट टायर की सीमा है हम बता देते हैं। यदि लोको हो अर्थात इंजन हो, लोको और कोचिंग रैक हो, कोचिंग गाड़ियों में इसका फ्लैट टायर अनुमत सीमा 50 mm तक लागू होता है। और मालगाड़ी है तो मालगाड़ी के लिए 60 mm होता है। अर्थात लोको का इंजन हो या कोचिंग रैक हो इसमें 50 mm तक फ्लैट टायर लागू होता है, और मालगाड़ी हो तो 60 mm तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मालगाड़ी का इन्होंने दे दिया 60 mm, तो कोचिंग वाहन का फ्लैट टायर हो जाएगा 50 mm। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 50 mm। नेक्स्ट है स्वचल सिग्नल को ऑन स्थिति में मिलने पर लोको पायलट रात में कितने समय रुकने के बाद उसे ऑन में पार कर सकता है। तो ऑटोमेटिक सिग्नल को यदि दिन में पार करते हैं ऑन स्थिति में तो 1 मिनट वेट करने के बाद, अगर रात में पार करते हैं तो 2 मिनट वेट करने के बाद। तो इसमें रात में पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 मिनट। नेक्स्ट है कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जाता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल को अंतिम लॉस्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है
GR 6.03 से संबंधित है। GR 6.03 ट्रेन की रक्षा के लिए होता है, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विफलता मोड स्विच किस क्यूबिकल में प्रदान किया गया है? तो जो विफलता मोड अर्थात थ्रॉटल फेलियर मोड का स्विच है वो SB1 पैनल में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। हम एक बता देते हैं SB1 पैनल में क्या क्या होता है। जिस पैनल में रिले हो, कंटेक्टर हैं, स्विच हैं, फ्यूज हैं और प्रोग्राम स्विच हैं, वो हमारा SB1 पैनल होता है। जैसे प्रोग्राम स्विच में आपका 152, 154, 237.1 और 160 फ्यूज में हो गया, PT फ्यूज हो गया है। उसके बाद आप रिले के बारे में OCR 78 ये भी SB1 पैनल में है, और 86 MBR 86 ये भी हमारा क्या है, SB1 पैनल में है। तो जो 152 स्विच है कहाँ रहेगा, SB1 पैनल। नेक्स्ट है, पहला घंटा जो किसी भी दुर्घटना के बजाय के लिए महत्वपूर्ण होता है उस डॉट घंटे के रूप में जाना जाता है। तो पहले घंटे में दुर्घटना होने पर पहले घंटे को हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी। खाली स्थिति में कोचिंग स्टॉक की रेल स्तर से अधिकतम बफर की ऊंचाई कितना होता है? यदि खाली है तो इसका होता है 1105। यदि लोड है तो 1030 mm होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1105 सी ऑप्शन। खाली में बफर की रेल लेवल से ऊंचाई 1105, यदि लोडेड है तो 1030 mm होता है। नेक्स्ट है, CMS में REFT किसका कोड है? तो CMS में REFT का कोड रिफ्रेशर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, रिफ्रेशर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, विद्युत आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग किया जाता है? तो विद्युत आग बुझाने के लिए +C का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। WAG-12 लोको में कितने पेंटोग्राफ लगे होते हैं? तो WAG-12 लोको में 2 पेंटोग्राफ होते हैं, एक सेक्शन 1 और सेक्शन ए और सेक्शन बी में, दोनों में एक एक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B2। 3 फेज लोको में CHBA का स्थान क्या है, यानी बैटरी चार्जर कहाँ है? ऑप्शन में है मशीन रूम नंबर 1, मशीन रूम नंबर 2, बर बॉक्स 1, बर बॉक्स 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैटरी चार्जर बर बॉक्स 2 में स्थित है। नेक्स्ट है, स्विच 154 किस पोजीशन में बोगी 2 को आइसोलेट हो जाती है? हम 154 की बता देते हैं। 154 स्विच है, इसकी पोजीशन होता है, पहला N होता है, 1 होता है, ये सेकंड होता है 1+1 होता है। N पे सभी दोनों बोगी काम करते हैं, 1 पे करेंगे तो 1 आइसोलेट, 2 पे करेंगे तो 2 आइसोलेट, और 1+3 MU लोगों के लिए है। तो 2 को आइसोलेट करना है, तो इस कहाँ हो जाएगा, सेकेंड पर, अर्थात बी। नेक्स्ट है, स्पीडोमीटर के कार्य न करने पर किस MCB की जांच करते हैं? तो स्पीडोमीटर की MCB होता है 127.92 होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 127.92 अनMCB है। उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारा 127.1 है, तो ये हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 का है, 127.92 है स्पीडोमीटर का, 127.91 है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक, और सॉरी 127 ये होता है 127.91/1 होता है। ये टोटल पूरा नहीं दिया है, और 112.1 है ये कंट्रोल सर्किट का मेन MCB है 112.1। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोको में LSP लैम्प की सिग्नलिंग रिले है, अर्थात LSP लैम्प का सिग्नलिंग रिले Q48 है, Q48 है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा Q48। अन्य रिले के बारे में देखते हैं। जो ये हमारा लिखा है QB61, ये CHBA बैटरी चार्जर का मॉनिटरिंग रिले है, QB62 और QB60 हमारा है LSDJ का, और QB62 LSGR का। पूछा क्या है, व्हील स्लिप का, तो हो जाएगा Q48। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोको में ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट की सुरक्षा किस फ्यूज से दी गई है? ऑप्शन में है CCLS, CCLSA, CCDJ, CCVT। तो ऑटो फ्लैशर लाइट का कंट्रोलिंग CCLSA फ्यूज से होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है एमपीएच किस प्रकार की मोटर है? ऑप्शन में है सिंगल फेज एसी मोटर, डीसी मोटर, 3 फेज एसी मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो एमपीएच हुआ, एमबीएसएल 1 हुआ, एमबीएसआई 1 हुआ, ये हमारे क्या है कन्वेंशनल में 3 फेज एसी मोटर है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होने पर ओसीबी को सप्लाई किस ऑक्सिलरी कन्वर्टर से दी गई है? तो जब हमारा कोई भी लोड शेयरिंग समझते हैं, लोड शेयरिंग 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे हैं। यदि लोड शेयरिंग में होता क्या है कि 2 ग्रुप में हमारा बढ़ जाता है, जो हमारे सभी ब्लोअर होते हैं ग्रुप ए पे चले जाते हैं और जो हमारे पंप हैं और एमसीपी हैं वो ग्रुप बी में चले जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि बर 1 है और बर 2 है और बर 3 है। बर 1 हमारा आइसोलेट हो गया, तो इसके ऊपर कौन है? बर 1 है, तो बर 1 पे ग्रुप ए जाएगा और बर 3 पर ग्रुप बी चला जाएगा। मान लीजिए बर 2 आइसोलेट हो गया, तो बचा कौन? बर 1 और बर 3। तो बर 1 पे क्या जाएगा? ग्रुप ए वाला जो ऑक्सिलरियाँ लगी हैं, बर बी पे बर 3 पे जाएगा हमारा ग्रुप बी वाला। अब मान लीजिए बर 3 आइसोलेट हो गया, यदि बर 3 आइसोलेट हुआ तो बचे कौन? बर 1 और बर 2। तो बर 1 पे हमारा कहा जाएगा ब्लोअर और बर 2 पे जाएगा हमारा पंप। तो इसमें पूछा क्या है? बर 1 आइसोलेट हो गया, ये हमारा बर 1 आइसोलेट हो गया, तो बचा क्या? बर 2 और बर 3 बचा। तो बर 1 पर हमारे सारे ब्लोअर हो जाएंगे और बर 2 पे हमारे पंप और एमसीपी हो जाएंगे। यानी वो सीबी क्या हमारा ऑयल कूलिंग ब्लोअर है, तो किससे चलेगा? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2। नेक्स्ट है टैप चेंजर 2 नाचों के बीच फंस जाने पर कितनी देर में ट्रिपिंग होती है? अब इससे पहले भी जो जीआर स्लगिंग का क्वेश्चन था सेम वही था। यदि जीआर स्लगिश कर रहा है अर्थात 0.6 सेकंड के अंदर एक पूरा चक्कर नहीं घूम पा रहा है, जिससे हमारा Q44 इनर्जाइज हो रहा है, डी इनर्जाइज हो जाता है, और Q44 हमारा 0.6 सेकंड का टाइम लैग रिले है। जैसे ही डी इनर्जाइज होगा 0.6 सेकंड के बाद डीजे को खोल देगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है OHE का टेंशन जब न्यूनतम सीमा से नीचे आता है तो क्या होता है? ऑप्शन में है Q30 डी इनर्जाइज हो जाती है, Q30 इनर्जाइज हो जाती है, Q30 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। जब हमारा न्यूनतम वोल्टेज होता है तो Q30 रिले डी इनर्जाइज होकर Q44 को क्या कर देता है? उसको भी डी इनर्जाइज कर देता है, VCB को ओपन कर देता है। तो न्यूनतम वोल्टेज होने पर Q30 हमारा क्या हो जाएगा? डी इनर्जाइज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर की कितनी इनपुट सप्लाई दी गई है? तो बैटरी चार्जर को 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई मिलता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 3 फेज 415 वोल्ट। E70 लोको में बोगी 1 का लोको ब्रेक रिलीज नहीं होने पर किस प्रेशर स्विच को टैप करते हैं? ऑप्शन में है 269.6/1, 269.6/2, बोथ ए एंड बी। तो जो हमारे देखेंगे कि 3 फेज लोको में एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है, उसके 5 प्रेशर स्विच लगे होते हैं, 5 प्रेशर स्विच लगे होते हैं। तो देखेंगे कि सभी स्विच का हम बता देते हैं क्या होता है। एक स्विच होता है 269.6/1, ये बोगी 1 के लिए होता है, 269.6/2 ये बोगी 2 के लिए होता है, और एक होता है 269.4 होता है, और एक होता है 172.2, और एक और होता है 172.3। ये हमारे जो है क्या है, जब हमारा लोको ब्रेक रिलीज नहीं होता है, यानी लोको ब्रेक की प्रेशर को मॉनिटरिंग करता है। यदि लोको ब्रेक नहीं रिलीज होता है, आपके गेज में रिलीज दिखा रहा है फिर भी DDS पर मैसेज आ रहा है, तो इस प्रेशर स्विच को हम टैप करते हैं। अर्थात दोनों बोगी के लिए अलग होता है। और ये लो प्रेशर MR रिजर्वायर का है। जब हमारा MR प्रेशर कम होता है तब DDS पर लो प्रेशर मेन रिजर्वायर का मैसेज आता है, उसके लिए है। और ये हमारे जो कंप्रेसर है MCP कट इन कट आउट होता है, उसका प्रेशर स्विच है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 269.6/1। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर आउटपुट MCB नंबर है और इसका क्या स्थान है? तो बैटरी चार्जर का 2 MCB होता है, CHBA का 2 MCB। यदि इनपुट MCB पूछता है तो 100 नंबर होता है, और इसका आउटपुट MCB पूछता है तो 110 नंबर होता है। इसका लोकेशन आपको HB 2 पैनल में मिलेगा, या बर बॉक्स नंबर 2 के ऊपर या साइड या बीच में मिल सकता है। लेकिन जो चार्जर का आउटपुट MCB 110 है, ये आपको ESB 2 पैनल में मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ESB 2 पैनल 110 ESB 2 पैनल। तो ये कहाँ मिल गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है
थ्री फेज लोको में SS18 उपप्रणाली किससे संबंधित है? तो SS17 देखेंगे, SS17 और SS18 ये हमारा होता है प्रोसेसर FLG1 और ये होता है प्रोसेसर FLG2। तो 18 पूछा है तो हो जाएगा प्रोसेसर FLG2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है WG9 लोको में डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर और पार्किंग ब्रेक सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। जिस लोको में पार्किंग ब्रेक भी है और ब्रेक सिलेंडर सर्विस ब्रेक भी है तो उसमें ब्रेक सिलेंडर पूछा है। तो 12 ब्रेक सिलेंडर सर्विस के होते हैं और 4 ब्रेक सिलेंडर हमारे पार्किंग ब्रेक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि लोको में हमारे जो पार्किंग ब्रेक लगता है वो 4 पहियों पर ही लगता है। नेक्स्ट है थ्री फेज लोको में स्टेटस कोड 00 का अर्थ क्या है? इसके पहले अभी हमने बताया था कि स्टेटस यदि 00 शो कर रहा है तो पहले डिजिट हम बताए थे कि 0 भी आ सकता है, 9 आ सकता है। पहला डिजिट तो 0 आया है, यानी 0 का मतलब कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। दूसरा डिजिट में क्या क्या आ सकता था? 0, 1, 2, तो 0 आया है, यानी कोई प्रायोरिटी का फॉल्ट नहीं है, न तो कोई सब सिस्टम आइसोलेट है न तो कोई फॉल्ट है। अगर मान लीजिए यही लिख देता 90, तो यानी 9 का मतलब होता है कोई एक सब सिस्टम आइसोलेट है और 0 का मतलब है इसमें कोई प्रायोरिटी 1 न प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट नहीं है। तो 0 है, न तो कोई सब सिस्टम आइसोलेट है और 0 यहाँ भी है, न तो प्रायोरिटी 1 है न तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोई खराबी नहीं है, कोई सब सिस्टम उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में रिले Q44 में डॉट डॉट कितने सेकंड का समय होता है? हमने इसको पहले बता दिया कि Q44 0.6 सेकंड का टाइम लैग रिले है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 0.6 सेकंड। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में ब्रेक रिलीज स्थिति में ब्रेक ब्लॉक व व्हील डायमीटर के बीच क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो 10 mm होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 10 mm। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में किस रिले के इनर्जाइज होने पर ऑटो सेंडिंग होता है? तो जो व्हील स्लीपिंग रिले है उसी के द्वारा भी ऑटो सेंडिंग भी होता है, उसी रिले के द्वारा। तो इसका रिले हो जाएगा Q48, यानी ऑप्शन बी। Q48 रिले यदि इनर्जाइज होता है तो व्हील स्लीप के साथ साथ ऑटो सेंडिंग भी होता है। नेक्स्ट है कौन सा सावधानी बोर्ड न्यूट्रल सेक्शन से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रिकल इंजन स्टॉप बोर्ड, 500 मीटर बोर्ड, डीजे ओपन, डीजे क्लोज। तो ऑप्शन ए, ये इलेक्ट्रिकल इंजन स्टॉप बोर्ड न्यूट्रल से संबंधित नहीं है, क्योंकि जहाँ न्यूट्रल सेक्शन बने होते हैं वहाँ देखेंगे कि 500 मीटर बोर्ड होता है, 250 मीटर बोर्ड होता है, डीजे ओपन बोर्ड होता है और डीजे क्लोज बोर्ड होता है। नेक्स्ट है कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचालित ब्लॉक पद्धति में क्या होती है जब फॉग सेफ डिवाइस नहीं है? तो मैक्सिमम स्पीड इसका 60 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 60 kmph। नेक्स्ट है संयुक्त सिग्नल साइटिंग समिति का निरीक्षण कितने महीने में एक बार किया जाता है? ये क्वेश्चन कई CLI के पेपर में बार बार रिपीट करता है। तो ये 3 महीने होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 मंथ, जिसमें CLI, TI और SI होते हैं। स्वचालित ऑन स्थिति में मिलने पर लोको पायलट दिन में कितने समय रुकने के बाद उस ऑन को पार करता है? यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुकना होता है। तो दिन में पूछा है तो 1 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है औसत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी जमा की जा सकती है? यानी LAP कितने दिनों तक छुट्टी जमा की जाती है? तो मैक्सिमम 300 डेज होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D 300। नेक्स्ट है कितने जीवित बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता अनुमय है? तो ये 2 होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। HVR के अनुसार लोको पायलट किस श्रेणी में आते हैं? तो HVR के अनुसार लोको पायलट कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है 23 वर्ष से अधिक सेवा अवधि में कितने दिन का बेसिक पे एक्सीडेंट फ्री अवार्ड के रूप में दिया जाता है? तो ये 90 डेज होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। आग
लगने से बचने के लिए लोगों में डाट डाट की सफाई सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन में है ऑयल, ग्रीस, गंदगी, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी की सफाई करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है फीबा डिवाइस किससे संबंधित है? फीबा ये एलएचबी कोच में लगा होता है, एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो ये जो स्प्रिंग एयर सस्पेंशन स्प्रिंग लगता है उसी से संबंधित है। फेल्योर ऑफ एयर स्प्रिंग की विफलता से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आईजीबीटी युक्त लोको में एसआर के कंडक्टर किस प्रकार के होते हैं? हमारे लोको में दो तरह के लोको हैं, जीटीओ है और एक आईजीबीटी होता है। तो जीटीओ में जो हमारे एसआर ट्रैक्शन कन्वर्टर के कंडक्टर लगे होते हैं वो ईपीसी होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर होता है। लेकिन यदि आईजीबीटी लोको है उसमें एसआर के कंडक्टर हमारे ईएमसी होते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कंडक्टर। तो आईजीबीटी पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन बीईएमसी। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या होता है? तो प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम प्रबोध होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 4 होते हैं प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत। तो इसका सही ऑप्शन है प्रबोध। नेक्स्ट है राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा नियम 1976 को पारित हुआ था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राजभाषा नियम एक राज्य को छोड़कर पूरे देश पर लागू है, वह राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़कर सभी पर लागू है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किए गए अनुच्छेद में दिए गए हैं, यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 351, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेलवे हिंदी सलाहकार के अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। 110 राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय तैयार करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, गृह मंत्रालय। धन्यवाद साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।